Hey guys, if you like our video, then hit the like buttons, share this with your friends in WhatsApp, FB, Insta, and subscribe our channel and hit bell icon to never miss another update. Thank you. Okay, so when we are the putting the ed end of the verb, so it's convert to the simple past tense. So this is our the simple past tense. Yeah, okay guys, the things that happen in the past, okay, they are the something already happen in the past, जो पहले से हो चुका है पास्ट टेंस में, वही टाइम को हम डेडिकेटेड करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जनरली वो कोई ऐसी घटना है, ऐसा कोई मोमेंट्स है कि जो पूरे पूरा हो चुका है, सो वो हम पूरे पूरा डिराइव और एक्सप्लेन करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं गाइस। तो here is some explanation with the examinations, so we are the going with them. So simple past tense are the using the tense to the talk about the things that happen in the past, कि जो पास्ट में जो कोई थिंग्स है, राइट, वो हो चुकी होती है, उसे हमें और उसकी बात करने के लिए हमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, यूजुअली मेड बाय एडिंग ईडी टू द वर्ब। जैसे कि उसको बनाते हैं कैसे, जैसे कि हमारा जो वर्ब है लुक हियर, यहाँ पर लुक वर्ड है, तो इसके पीछे ईडी लगाने से वो पूरे पूरा वर्ब होता है, वो पास्ट टेंस का फॉर्म हो जाता है, और वो फॉर्म को हम सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्म में डेडिकेटेड करते हैं गाइस। सो द प्लान लैंडेड 10 मिनट्स अगो। ओके, सो हियर इज यू नो दैट द प्लान ऑलरेडी लैंडेड, जो कि प्लान लैंड हो चुका है। सो these things is already happen in the past, so we are consider that action in the past form, so we always write like this way, put the ed end of the verbs and the dedicated and the explain this way to the any kind of the sentence guys. So my cousin visited us last summer, मेरा कजिन मुझे लास्ट समर में हम उसने हमारी विजिट की हुई थी। वी वॉक टू स्कूल यस्टरडे, हम स्कूल पे चल के गए थे यस्टरडे। सी लाफ्ड व्हेन आई टोल्ड हर जोक, या वो हंसी थी जब मैंने उसे जोक कहा था। लुक गाइस, दिस ऑल आर द फॉर्म विद द ईडी, फॉर्म ऑफ द पास्ट फॉर्म विद द कनेक्टेड विद द ईडी। ईडी छोड़ने से उसके एंड में ये पास्ट फॉर्म हो जाता है, राइट। तो हियर इज द वन अनदर वर्ड्स व्हिच इज द टोल्ड, वो पास्ट फॉर्म ही है, वो टेल का इरेगुलर फॉर्म है टोल, वो आगे देखते हैं हम, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरली एंड में जो ईडी लगाने से वो हो जाता है वो पास्ट फॉर्म। तो सम ऑफ द स्पेलिंग व्हिच हैव द ऑलरेडी ई, जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उसमें ऑलरेडी ई है, तो उसमें सिर्फ डी लगाकर उसका पास्ट फॉर्म बनाना है, राइट गाइस। जैसे कि क्लोज, लाइव, स्माइल और रेस्ट, सारे के एंड में ई है, तो वी ऑलरेडी जस्ट सिंपली पुट डाउन आउट ऑफ द एंड ऑफ द डी, क्लोज्ड, राइट गाइस। सो लीव्ड, स्माइल्ड, रेस्ट, ऐसा करके हम उसको डायरेक्टली पास्ट फॉर्म बना सकते हैं। और नेक्स्ट विच इज, जैसे कि एंड ऑफ द वर्ड्स, जैसे कि वर्ब के लास्ट में वाई होता है, तो गाइज आप उस वर्ड में लास्ट में वाई का आई कन्वर्ट करके ईडी पुट करेंगे। जैसे कि वाई को निकाल कर सीधा आईडी लगाएंगे। जैसे कि कैरी है तो कैरिड हो जाएगा, क्राई है तो क्राइड हो जाएगा, हरी है तो हरीड हो जाएगा, राइट। एंड डेड है तो सॉरी ट्राई है तो ट्राइड हो जाएगा, राइट। सो दिस वे we are the consider that how can we are the converted the past form tenses, yeah, okay. So here is the short verbs, they are the some another guys, we already know that जब हमने वो सिंगुलर प्लूरल वाला जो टॉपिक किया था ना, उसमें भी मैंने बताया था बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिसमें हम सिंपली एस और ई एस लगाने के बाद उसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर क्या है कि ईडी लगाने के बाद वो जनरली क्या हो जाता है, उसका पास्ट फॉर्म हो जाता है गाइस। बट यहाँ पर ईडी लगाने के बाद वो पास्ट फॉर्म हो जाएगा, तो कई सारे ऐसे वर्ब है जिसके पहले जो लास्ट में, जैसे कि यहाँ पर पी राइप का है और ग्रेप का है, तो उसके पहले जैसे कि वोवेल्स आते हैं, ए ई आई ओ यू, राइट गाइस। तो वोवेल्स आने से उसके जो लास्ट वर्ड्स है
वो डबल टाइम्स हो जाएंगे और वो हम डबल करके उसको कॉन्सोनेंट्स के रूप में छोड़ेंगे, जैसे कि ग्रेब है, राइप है, वेग्ड है, स्लैम्ड है, लाइक दिस वे. So this is the some another example of them. Okay, now we are talking about the cubiform of the past form. So we know that was and were, like Emmys are for the present tense. Okay, guys. Same it is here is was for singular and were for plural. So whenever we are the use the am or is for the present, here we are the use was, right? And where whenever we are use are at the present, here we are using the where. जैसे कि हम पास्ट में प्लूरल में वेर का यूज इस्तेमाल करेंगे, और एमीज आर जब एमीज में वो प्रेजेंट में जो हम एमीज का यूज करते थे, यहाँ पर हम वोज का इस्तेमाल करेंगे. देयर आर द सम एग्जांपल्स, राइट? 10 years ago I was only a baby, right? So this is all the simple sentence like uh, for the simple past tense. And here look, you can see that there are the some sentence which are connected with the some another sentence. So it is the connected with the connectors or the conjunctions, like many of them we will the learn in our next lecture, guys. But here what am I trying to say, there are the some sentence always combined with the simple past tense which are the always using was were. जब भी कोई हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जैसे कि पास्ट का यूज इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में जैसे कि वॉज वेयर बनाते हैं, तो उसके साथ कंबाइन किया हुआ सेंटेंस मेजरली कौन सा होगा, जैसे कि पास्ट टेंस का ही होगा, भूतकाल का ही होगा. जैसे कि भूतकाल का सेंटेंस होगा तो उसके साथ कई और सेंटेंस भी कभी कभी हमें दिखाई देंगे, तो वो सेंटेंस भी हो गए तो वो पूर्ण भूतकाल के हो गए, यानी कि वो परफेक्ट टेंस के हो गए. परफेक्ट टेंस के हो गए तो परफेक्ट पास्ट टेंस का होगा, राइट गाइस? So this is the already we have the talked about in the previous lecture. Even though I am just telling to you once again for your knowledge and the revise. Okay, guys. Okay. Now here is the giving to you one of the table. जैसे कि I was उसका plural we were, you were, he she it के साथ was आएगा, they के साथ we are आएगा, right? So here is some full form of that. I was, or here is some another form, यानी कि short form दिया गया है. I was not, right? तो जैसे कि I was not का होगा I wasn't, he was not का होगा wasn't, he wasn't, वैसे ही were not का weren't, so it is, right? It way to simply we write or say the short form, and this is the table for the past tense. Okay, guys. So already we are talking about in some of the example that there are the irregular verbs. So जैसे कि many common verbs are the usually present in the past tense form. These are the called irregular form, right? जैसे कि बात करें कि there are the called irregular, जैसे मेन बहुत सारे common words ऐसे हैं तो present और past में दोनों में form में use करते हैं. But whenever we are the know that कि by adding ed, जैसे कि सिंपली हम उसमें ed पुट करने से उसको पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. नोटिस द सम पास्ट फॉर्म आर द नॉट लुक लाइक ed. सारे के सारे पास्ट फॉर्म हो वो ed छोड़ने से नहीं हो जाते हैं. देयर आर द सम इरेगुलर वर्ब्स व्हिच आर द क्विक ऑफ द डिफरेंस, बहुत ही अलग है. जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि ब्रेक यानी कि टूटना, ब्रोक यानी कि टूटा हुआ, ब्रिंग यानी कि लाना, ब्रोट यानी कि लाया हुआ, बाय, बोट, कैच, कॉट, कम, केम, डू, डीड, फॉल, फेल, फीड, फेड, फील, फेल्ट, लाइक दिस ऑल दिस आर, जैसे कि बहुत सारे हैं. हियर आर सम ऑफ द देम. ओके, नेक्स्ट में ये कह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे ऐसे भी इरेगुलर वर्ब्स है, जैसे कि उसको हम पास्ट में भी वैसे ही लिखते हैं और प्रेजेंट में भी वैसे लिखते हैं, जैसे कि उसका कोई भी चेंजेस नहीं होता दोनों टेंसेस में, जैसे कि कोस्ट, कट, हीट, हॉट, लेट, पुट और रीड. यू कैन सी हियर द वेरी सिंपल पास्ट, right? Verb of the simple or simply past of them. So guys, there is one another questions when we are the use cut, right? जैसे कि हम उसको cut ऐसे वर्ब को यूज करेंगे, let, put, read. कई सारे बच्चों कभी कभार हमें क्वेश्चन करते सर तो अभी कैसे पता चलेगा ये पास्ट का फॉर्म है या
प्रेजेंट का फॉर्म है। और ये सेंटेंस जब हम रीड करेंगे तो कैसे पता चल पाएगा ये सेंटेंस है तो वो पास्ट का है या प्रेजेंट का है। तो उसके साथ जुड़ा हुआ मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जैसे कि यहाँ पर आई बोट अ न्यू CD, it cost $20, so here you can read that cost, right? And but इधर इसके साथ एक और सेंटेंस है वो किसमें ऑलरेडी पास्ट टेंस में, तो यू कैन कंसीडर दिस इज द सेंटेंस ऑफ द पास्ट ईयर, ऐसे आप कंसीडर कर सकते हो, राइट? जैसे कि माय ब्रदर कट हिज फिंगर दिस मॉर्निंग। ओके, यहाँ पर कोई दूसरा सेंटेंस नहीं है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि दिस मॉर्निंग, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी हमें डेडिकेटेड करते हैं कि ये कौन से सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है, वो कौन से टेंस का है, राइट? उस मुताबिक हमें ये भी पता चल सकता है कि वो कौन सा सेंटेंस कौन से वर्ड्स और कौन से कीवर्ड्स के साथ बना हुआ हुआ है। So you can do that, right? Here is the some exercise which is you have done by yourself. If you have already, I am the giving to you, and if you want to, then okay, I will again send you. So if you have any kind of the query, any kind of the problems, any kind of the suggestion, any kinds of another request, please write me or the message me given below box, right? Okay, now we are going with the past progressive tense, right guys? So past progressive tense का मतलब क्या है, जैसे कि past progressive tense है, right guys? So progressive का मतलब होता है continue, right? Things that were the happening, already कोई ऐसी चीज है वो past में अभी भी चल रही है। जैसे कि हम कोई बात कर रहे होते हैं तो वो past यानी कि भूतकाल में वो भी घटना है, वो एक्टिविटी है, वो अभी चल रही है, ऐसा आपको डेडिकेटेड करने के लिए पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करना होता है। Use the past progressive tense to the talk about the things that were happening in the past and had not stopped the happening, they were the continuing, right? So उसका मतलब ऐसा होता है कि जो पास्ट में ऑलरेडी शुरू हुआ है और वो अभी पास्ट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, राइट? दे आर द कंटिन्यू, और पास्ट में वो चल रहा है, उसका मतलब वहां पर हम पास्ट कंटिन्यू टेंस का यूज करेंगे। So here are the some example for that to make the past progressive tense, like use the was, where. Okay, we have already know whenever you want to make a sentence of the any progressive tenses, right? We are always use the to be form. Which are the to be form? The which is the tense? जो भी to be forms हम use करेंगे वही उसका tense होगा। जैसे कि प्रेजेंट में हम am is are plus verb ing का यूज करते हैं, यहाँ पर हम was were plus verb ing का यूज करेंगे guys। तो you can see here, आप देख सकते हो जैसे कि was plus watching, right? Was plus finishing, was plus putting। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो टू बी के साथ साथ दिया गया हुआ है पुट, ट्राइंग, डांसिंग एंड सो ऑन। सो ये सारे के सारे जो गाइस है वो क्या है, फिनिश टू बी प्लस V4 यानी कि वर्ब आईएनजी वाला फॉर्म होता है। ओके गाइस, नाउ व्हाट हैपन, you can also use the past progressive tense to the say what happening when something happened। okay, जब आप ऐसा भी कुछ करने के लिए बोलते हो, जैसे कि already आपने कब when something else happened, जब कुछ हुआ होता है was happening, right? तो जैसे कि Sam was doing his maths homework when the phone rang, जैसे कि जब सैम अपना होमवर्क कर रहा था तभी फोन की घंटी बजी थी, राइट? जैसे कोई एक्टिविटी, और ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया, कई सारे वर्ड्स, कई सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कनेक्टर्स यानी कि कंजक्शंस के साथ जुड़े होंगे और उसके साथ पास्ट पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा। जैसे कि रेंग, यहाँ पर एक सेंटेंस ऑलरेडी आपको दिया गया हुआ है और उसके साथ आपको दिया गया है वाज डूइंग, राइट गाइस? डैड वाज कुकिंग आवर डिनर, वैसे ही बहुत सारे ऑलरेडी सेंटेंस आपको दिए गए हुए हैं, राइट? तो यू कैन रीड, राइट? एंड जैसे कि यहाँ पर वाज लुकिंग है, वेयर ऑल एंजॉयिंग है, वेयर दे डूइंग है, but you can here is the these are the questions, interrogative sentence, right? So here we are the put the where before and after we are the putting they, so it is the, and with the end of this question marks, this is the interrogative sentence for the this progressive tense. So guys, it is too much easy and it is also revised for you, and you can understand very well because of it is too much easy.
ये इजी भी है, आप एक बार प्रॉपरली समझोगे तो आपको ये हो जाएगा, राइट? हियर इज द सम also exercise if you want to the again it in jpg form, in another form I will send you, just like write me and message me. Okay guys, so guys, here the three new words: have, has and had. The verb have is used to say what people own or the possess. एक्चुअली हैज और हेड का सिंपली पहला मीनिंग ऐसा होता है कि ओनरशिप दिखाता है, राइट? जैसे कि मेरे पास एक मोबाइल है, राइट? आई हैव अ वन फोन, सो आई हैव अ वन मोबाइल, राइट? जैसे कि मेरा है, जैसे कि उसमें मेरा ओनरशिप है, तो ओनरशिप और खुद का और उसमें मालिकी, यानी कि वो उसका मालिक है, ऐसा डेडिकेटेड करने के लिए हम सिंपली हैज और हैव यूज करते हैं। जनरली हैव हम आई, यू, वी और दे के साथ यूज करते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर जहां पर होता है ही, सी, इट और वन नेम ऑफ द एनी काइंड्स ऑफ द नाउन, राइट? और प्रॉपर नाउन जो भी हो, बट सिंगुलर होना चाहिए, उसके लिए हम हैज यूज करेंगे। एंड हेड फॉर यूज फॉर द पास्ट। हैव और हैज का पास्ट फॉर्म होता है हेड, जैसे कि हमने देखा ना अभी, राइट? कि जैसे कि प्ले का प्लेड होगा, राइट? वैसे ही हैव और हैज का पास्ट फॉर्म होगा हेड। तो वी यूज हियर द प्रोनाउन आई, वी, यू, दे के साथ, राइट? और प्लूरल फॉर्म नाउन्स आर सच एज माय पेरेंट्स, टॉम, ऐसे सारे के साथ हम हैव यूज करेंगे। वैसे ही मैंने आपको और भी बोला, ही, सी, इट के साथ बोलेंगे तो हैज यूज होगा। हियर आर द सम एग्जांपल फॉर दैट गाइस। आई हैव टू ब्रदर्स एंड द सिस्टर, मेरे पास एक बहन और दो भाई है। एक्चुअली जैसे कि मेरे पास है ऐसा हम जनरली नहीं बोलते, पर मेरे दो भाई और एक बहन है, उसका मतलब है कि मेरे पास होना। सो whenever we are to speak like in the English, I have a two brother and a sister. So this way we are the say to become any kinds of the construction of the sentence in the English. Yeah. So monkeys have a long tail, right? बंदर के पास बड़ी टेल, पूछ है। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस, जैसे कि उसका ओनरशिप और उसके पास होना, वैसे ही हम उसका सेंटेंस बनाते हैं। और जॉन हैज अ बिग ब्रदर, शेली हैज अ प्रीटी फेस, एंड एलिफेंट हैज अ लॉन्ग टेल, एंड हिज ब्रदर हैज डार्क हेयर, एंड आवर अपार्टमेंट हैज अ बिग विंडोज। सो दिस वे ही इज द वी कैन द से दैट, अलग अलग तरीके से हम उसको कह सकते हैं, लाइक दिस। here are the some of the example. The words have and has are the simple present form, right? वो simple present का form है, और had है वो past form है have का, right guys? Okay, now if you have any kinds of the query, then please write me, right? And contact me if there is any one of the query for you guys. So please, and if any kind of the suggestion, so please tell me about that. Thank you.